आज हमें क्या करना है, मैपिंग करनी है, ठीक ना। क्या करना है, मैपिंग करनी है, ठीक ना। चलिए यहाँ दिख रहा है कुछ, यहाँ पर दिख रहा है ना, मैप बनाया है। किसका मैप बनाया गया है, भारत का। किसका मैप बनाया गया है, भारत का मैप बनाया गया। देखिए अभी दिखा रहे हैं, ये देखिए अभी आपको पूरा मैप मिलेगा, ठीक ना। ए वाला मैप मिलेगा, उसके बाद ये मैप दिया जाएगा विश्व का, उसके बाद भारत का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, ठीक ना। एक 3 मैप और एक चार्ट, ये वाला मैप भरने को दिया जाएगा। अभी आपके बेंच पर पहुंच जाएगा, ठीक ना, चारों चीज। ये चारों आपके पास अभी एक एक के पास पहुंच जाएगा, सिंगल सिंगल सबको, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, यहां पर हम भारत का मैप बनाए हैं, ठीक ना। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने प्रदेश हैं केंद्र शासित, 8। अब देखिए यहाँ पर 28 राज्य को दर्शाया गया है। कहां पर है, क्या नाम है राज्य का और राजधानी। जैसे यहाँ देखिए राजस्थान, जो रेड से लिखा है ये क्या है, राज्य है। जो ब्लू लिखा है क्या है, राजधानी है। ये 28 राज्य पूरा आपको दिखाई नहीं। जैसे यहाँ देखिए ईटानगर, राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश। असम दिसपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर। और देखिए चीन हमारे साथ, देखिए भारत के साथ 7 स्थलीय सीमाएं जुड़ी हैं। कितनी, 7 स्थलीय सीमाएं। देखिए पहले देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश और क्या है, म्यांमार। ये 7 स्थलीय देश है। कितने, 7। और हमारे साथ 2 क्या है, 2 द्वीपीय देश है। कौन कौन से, मालदीव और श्रीलंका। एक ही सागर में है, हिंद महासागर में स्थित है। आपसे कोई पूछे तो हमारे देश के, हमारे भारत के साथ 7 स्थलीय देश जुड़े हैं। स्थलीय का मतलब क्या है, जैसे हमारा स्थल है ना, इस तरह मतलब समुद्र नहीं, स्थल है। और समुद्र कौन कौन से जुड़े हैं, 2 तो द्वीपीय देश। जैसे श्रीलंका और मालदीव कहाँ है, हिंद महासागर में ना, इसे क्या कहेंगे, द्वीपीय देश कहेंगे। 2 द्वीपीय देश हैं और 7 स्थलीय देश हैं। आगे देखिए इधर क्या है, अरब सागर। इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। इस तरफ क्या है, हिंद महासागर। तीनों तरफ किससे घिरा है, जल से घिरा है। तीनों तरफ जल से घिरा है, इसीलिए भारत को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों में जल है ना, तीनों तरफ जल से घिरा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए जो भारत अपना है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर से घिरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला हो गया। ऐसे ही हमारे देश में अभी जो हम अपना विश्व का मैप दिखाए थे, यहाँ पर क्या दिखाए हैं, विश्व का मैप। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, विश्व का मैप। यहाँ पर हम क्या बताए थे, हमारे 5 महासागर है। कितने, 5 महासागर बताए थे ना। पहला क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। 5 क्या बताया, 7 क्या बताए थे, महाद्वीप बताए थे। पहला एशिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया, ये वाला, ठीक ना। ये 7 महाद्वीप बताए थे। आपको आज घर जाना है, जो ये मैप मिला है आपको, ये मैप भरना है। अभी मैं आपको तीनों मैप, ये तीनों पहुंचा देते हैं। ये तीनों पहुंच जाएगा आपके पास, आपको इसको भर के लेके आना, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। कल सबको राजधानी पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश पता होना चाहिए। हम आपसे पूछ लिए, इसे मैप में पूछ लिए कि लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो आप लोग हमको मैप में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश यहाँ है, इसकी राजधानी है। तो कल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 5 महासागर, 7 महाद्वीप। हमारा भारत कितने स्थलीय देश से जुड़ा है, कितने प्रायद्वीपीय देश से जुड़ा है। भारत को प्रायद्वीपीय देश क्यों कहा जाता है, हिंद महासागर किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, ठीक ना, अरब सागर किस तरफ है।
ये हमको पता। जैसे हमारा गोवा, देखिए गोवा कहाँ दिख रहा है, ए ना, किसके बगल में है, इसके बगल कौन सा सागर है, अरब महासागर। क्या गोवा यहाँ पर है ना, तो यहाँ अरब महासागर, ठीक ना। हम क्या बताए थे उस दिन, जो तूफान पढ़ाए थे, भूकंप कहाँ आते हैं, ज्यादातर कहाँ से आते हैं, जहाँ समुद्र होते हैं ना। ये बताइए समुद्र कहाँ कहाँ है, यही यही तो आएगा, ये वाले क्षेत्र में भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा। इतना समझ में आ गया।